मैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। बिहार के गोपालगंज जिले के छोटे से गांव जादोपुर दुखहरन में जन्मे डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का बचपन बेहद गरीबी में बीता। 60-70 के दशक में उनके घर में 2 जून की रोटी के लाले थे। शरीर ढकने के लिए कपड़े तक नहीं थे, लेकिन पढ़ाई के प्रति एक छोटे बच्चे का जुनून देखकर अध्यापक ही उनके पहले मददगार बने। आलोक कुमार सुमन ने भी होनहार बीरवान के होठ चीखने पात को चरितार्थ करते हुए बहुत छोटी उम्र में शिक्षा का महत्व समझा और न सिर्फ एक सफल डॉक्टर बने, बल्कि गांव से संसद तक का सफर तय किया। मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। हमारे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी सब लोग मजदूरी करते थे, तो 2 वक्त की रोटी मिलती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैंने दादाजी को जिद करके कहा कि मेरा नाम स्कूल में आप लिखाएं, लेकिन मेरे पास ना तो पैसे थे ना प्रॉपर ड्रेस थे पहनने के लिए। गंजी और निकर पे जाता था स्कूल। टीचर हमारे जो थे अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं एक तरह से सोचूं तो उन्हीं की देन है। उन्होंने मुझे स्कूल में किसी से किताब मांग कर दे देते थे, किसी से स्लेट मांग कर दे देते थे, किसी से कॉपी मांग कर दे देते थे, और उन्होंने ये बताया कि मैं इसलिए तुमको ये सब चीज़ मुझे करने को प्रेरणा मिली, इसलिए कि मैं कुछ भी ज़बानी कहता था तो तुमको ज़बानी याद हो जाती थी। नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद इस कड़ी में संसद टीवी की टीम पहुंची है बिहार की गोपालगंज संसदीय सीट में। गोपालगंज संसदीय सीट में पिछले वर्षों में कैसा विकास हुआ है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक सुमन जी। आलोक जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पवन जी, हम पूरी टीम को आप सभी का स्वागत है इस गोपालगंज के धरती पर। आप खुद एक डॉक्टर हैं और जो गोपालगंज की आम जनता है उनके स्वास्थ्य का जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बनती है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में गोपालगंज में बीते वर्षों में कौन कौन सी नई चीज़, कौन कौन से बड़े परिवर्तन? देखिए, जब मैं सांसद बना उस समय मेरा एक सपना था गोपालगंज में कि एक मेडिकल कॉलेज खुले। मेडिकल कॉलेज खुलने की एक प्रक्रिया है, लेकिन भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दे दी, लेकिन ज़मीन की कमी थी। यहाँ गोपालगंज में ज़मीन नहीं एक्वायर हो पा रहा था। उसके प्रयास में मैं लगा हुआ था। ज़मीन अभी एक्वायर हुआ और 500 करोड़ राशि भी स्वीकृत की है मेडिकल कॉलेज के लिए जी। ये मेरे प्रयास का फल है। और एक इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल 50 बेडेड भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से वो भी मैंने पास कराया है। वो स्वीकृत हो चुका है, प्रस्ताव यहाँ से जा चुका है, राशि आनी बाकी। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लेथ मशीन से लेकर ईंट के भट्ठे तक मजदूरी की है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर वे एक सफल सर्जन बने और अब स्वास्थ्य की दृष्टि से गोपालगंज की तस्वीर बदलने में जुटे हैं। मुझे बचपन से था कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर इसलिए बनूं कि वो मुझे मेरे पिताजी से प्रेरणा मिली थी। उनका कहना था कि डॉक्टर जो होता है वो किसी का मोहताज नहीं होता, डॉक्टर की पूछ मरने के दिन तक होती। तो इसलिए मैंने डॉक्टर बनना पसंद किया और इंटर करते ही वो भी एग्ज़ाम दिया। पहली ही अटेम्प्ट में मैंने मेडिकल निकाल लिया और वो भी बिहार के बेस्ट इंस्टीट्यूशन PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेरी एडमिशन हुई। वहाँ से MBBS पास किया मैंने। PG का एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसमें मैंने अपनी MS की परीक्षा में MS जनरल सर्जरी में मेरी क्लास 1 वहाँ भी पोजीशन आई। MS वहाँ से किया। MS जैसे कंप्लीट हुई, बिहार सरकार की नौकरी निकली। हम लोगों ने अप्लाई किया। 1990 में मेरी नौकरी लगी। 91 से लेकर मैं 2019 तक एज ए डॉक्टर मैंने प्रैक्टिस की। एज ए मेडिकल अफसर ज्वाइन किया और एज ए डिप्टी डायरेक्टर मैं 2010 में VRS ले लिया। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत मैंने VRS लेकर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगा। अपनी प्रैक्टिस करते हुए सामाजिक सेवा में लग गया। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के लाइफ टाइम सदस्य हैं। उन्होंने एब्डोमिनल हर्निया इन चिल्ड्रन विषय पर थीसिस भी लिखी है। अपने मेडिकल करियर के दौरान डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने 15,000 से ज्यादा सर्जरी और ऑपरेशन किए हैं।
उन्होंने आम जनता और गरीबों के लिए सैकड़ों मेडिकल चेकअप कैंप्स और अवेयरनेस कैंप्स का आयोजन किया और सैकड़ों जरूरतमंदों और असहाय लोगों की निःशुल्क सर्जरी की है। डॉक्टर आलोक सुमन जी, आपके पास सैकड़ों व्यक्ति हर रोज पहुँचते हैं जिनको कि आर्थिक उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती और इलाज उनको मुहैया नहीं हो पाता। ऐसे सैकड़ों लोग आपके पास पहुँचते हैं। साथ ही समाज का एक वर्ग है दिव्यांगों का, उनकी मदद आप कैसे करते हैं? देखिए, जब मैं डॉक्टर था, यहीं सदर अस्पताल में पोस्टेड था, उस वक्त हमारे दिव्यांग भाई आते थे, डिमांड करते थे कि डॉक्टर साहब आप हमें व्हील चेयर दिला दें, बैसाखी दिला दें, क्रंच दिला दें, छड़ी दिला दें। लेकिन चूंकि स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि हम लोग कर पाते। थोड़ा सा मन को चोटता था कि डॉक्टर होकर लोग उम्मीद करके आते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, डॉक्टर साहब दिला देंगे, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो जब मैं सांसद बना तो मैं दिव्यांग कैंप और वयोश्री योजना, इस 2 योजना के तहत भारत सरकार ने मंजूरी दी और यहाँ मैंने 2541 दिव्यांग भाइयों को ऑपरेटस बांटा। बिल्कुल फ्री ऑपरेटस सरकार द्वारा दी गई। उसी तरह चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो जनता मेडिकल फील्ड की ज़्यादा हमसे उम्मीद करती है, तो इसलिए लोगों को हॉस्पिटल में दिखाना, एम्स में दिखाना, लोहिया में दिखाना या बड़े बड़े दिल्ली के अस्पतालों में दिखाना है तो लोग आते हैं, उनकी मैं सेवा करता हूँ, दिखवाता हूँ। उसी क्रम में बहुत सारे लोग हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे कैंसर है, हृदय रोग है, किडनी की बीमारी है, और लेकिन सक्षम नहीं है इलाज कराने में। वैसे लोगों को मैं अभी तक प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से लगभग 76 लाख रुपए दिला चुका हूँ। कोरोना काल आया और देश दुनिया में सभी हम जानते हैं कैसी परिस्थिति थी, गोपालगंज में भी परिस्थितियां रही होंगी। कैसे आप लड़े और कैसे लोगों तक पहुँचे, कैसे मदद की? कोरोना काल तो बहुत कष्टदायी रहा, बहुत हम लोग मानसिक तनाव में गुजारे, हमारी पूरी जनता गुजारी, जनता के साथ साथ हम लोग भी गुजारे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अथक प्रयास किया और लोगों को सहायता पहुंचाने की भरपूर कोशिश की और भारत सरकार के साथ हम लोगों ने भी समन्वय बनाकर यहाँ जितना संभव हो सकता था हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की। यहाँ के हॉस्पिटल में उस वक्त हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, बेड, बहुत सारे नए बेड क्रिएट किए गए, बहुत सारे नए हॉस्पिटल क्रिएट किए गए। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अपनी सियासी सफर की शुरुआत बीएसपी के साथ की। 2014 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। 2019 में एनडीए में हुए सीट बंटवारे के दौरान गोपालगंज सीट जेडीयू के खाते में जाने के बाद नीतीश कुमार ने टिकट देकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र राम को 2,86,424 मतों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की और पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कहीं से नज़र मुझ में पड़ी, जेडीयू की सदस्यता दिलाई और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि गोपालगंज से मैं जनप्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने टिकट दिया, जेडीयू से मैं चुनाव लड़ा, जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया। सरल सौम्य स्वभाव के धनी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन संसद में काफी मुखर रहते हैं। 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 97% है। संसदीय कार्यवाही के दौरान उन्होंने जनहित से जुड़े 187 प्रश्न पूछे हैं और 86 विधायी चर्चाओं में हिस्सा लिया है। डॉक्टर सुमन संसद में 10 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश कर चुके हैं। सर, आई मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट ऑफ बिहार। स्पीकर साहब को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नए एमपीज को और महिला एमपीज को और नए एमपीज सबको उन्होंने इतना भरपूर मौका दिया कि जो 1952 से लेकर अभी तक की हिस्ट्री में वैसा नहीं हुआ है। एमपी लोगों की समस्या सुनने के लिए 12-12 बजे रात तक उन्होंने हाउस को चलाया ताकि बोलने का मौका मिले और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मौका मिला। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं। वे भारी उद्योग एवं सरकारी उपक्रम मंत्रालय की सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। गोपालगंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे और हथुआ शामिल है। उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर जनपदों की सीमा से सटा गोपालगंज गंडक नदी के किनारे बसा है। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है।
एक जमाने में बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझता यह क्षेत्र अब विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है। सड़क, रेल, हवाई सेवाएं, ये किसी भी संसदीय क्षेत्र की बुनियादी चीज़ें हैं और गोपालगंज में इस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, ताकि लोगों को सुविधा हो, उस क्षेत्र में क्या क्या बड़े काम आपने किए? सामने NH 85 है। NH 85 इस गोपालगंज में अम्बेडकर चौक से लेकर और एक चौराव जगह है, वहाँ तक ये पूरी रोड पिछले 1990 से खराब पड़ी हुई थी, बनती थी, बिगड़ती थी, ईंट डाले जाते थे। उसी तरह मीरगंज नगर परिषद, नगर पंचायत है, नगर पंचायत का रोड भी पूरा इसी तरह पड़ा हुआ था। ये NH का पार्ट था, NH 85। लेकिन बाईपास इसके बन गए, बाईपास के चलते ये और नेग्लेक्टेड हो गया। किसी को कहीं मालूम नहीं था कि ये बनेगा कैसे जी। फिर मैंने प्रयास किया अपने माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से, तो उसके लिए 22 करोड़ रुपए हमारे माननीय मंत्री जी ने स्वीकृत किया और ये रोड बना, जो गोपालगंज में अंबेडकर चौक से लेकर चौराहा तक और पूरे मीरगंज के नगर परिषद का रोड काफ़ी चौड़े भी हुए, ऊंचे भी हुए और ब्यूटिफिकेशन भी हुआ। फिर उसके बाद हमारी NH जो यहाँ है NH 27, वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जी। वो भी बहुत नेग्लेक्टेड था, हर जगह गड्ढे थे, खाई थी, प्लांटेशन नहीं था। उसको मैंने माननीय मंत्री जी भारत सरकार से और संसद में सवाल उठाकर उनसे मिला भी व्यक्तिगत रूप से। उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने मांगा उन्होंने दिया और NH की स्थिति आज पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। NH में एक करीब 10 साल से यहाँ शहर में एक बनना था एलिवेटेड कॉरिडोर जी, जो 10 साल से पड़ा हुआ था जी। उसके लिए भी मैंने संसद में सवाल उठाया और माननीय मंत्री जी से मुलाकात की। उन्होंने इसके लिए पैसा अलॉट कर दिया। वो ये काम भी शुरू हो गया है, अभी काम चालू है। वो करीब 1 किलोमीटर का है। फिर इसी NH में जो अपने गोपालगंज हमारे और पूर्वी चंपारण को जोड़ता है, गंडक नदी पर एक पुल है, डुमरिया घाट पुल जी। वो पुल 15 वर्षों से बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, कभी भी किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। वहाँ नए पुल बनाने के लिए मैंने डिमांड किया था। हमारी जनता की बहुत दिनों से डिमांड थी कि उसको नया बनाया जाए, तो उसकी भी स्वीकृति मिल गई। संसद में सवाल उठाया, मंत्री जी से मिला और उसकी स्वीकृति मिल गई, टेंडर हो चुका है। और साथ में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, हाँ, गाँव को जोड़ने का जो, हाँ, आपके संसदीय क्षेत्र में कितने गाँव तक पहुँचे? जब से मैं सांसद बना तो पूरे जिले में 8 रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मैंने बनवाया जी। और अभी कई रोड पाइपलाइन में है, बारी बारी से बन रही है। जैसे जैसे पैसे सरकार के द्वारा मिल रहे हैं विभाग को, वैसे वैसे करीब अभी भी 10 लिस्ट में है हमारे। गोपालगंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प हो रहा है। संसद टीवी की टीम ने सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के साथ गोपालगंज और थावे रेलवे स्टेशन का दौरा किया। डॉक्टर आलोक सुमन जी, गोपालगंज संसदीय सीट है, वहाँ के जो आम आदमी हैं उनके लिए रेलवे के हिसाब से कितना परिवर्तन बीते वर्षों में? पहले छोटी लाइन थी, बाद में अभी ब्रॉडगेज में कन्वर्ट हुआ। ब्रॉडगेज में कन्वर्ट होने के बाद इसका इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट नहीं था, तो संसद में सवाल उठाकर माननीय रेल मंत्री से मुलाकात कर चिट्ठी लिखकर इलेक्ट्रिफिकेशन को कंप्लीट कराया। मैंने मंत्रालय से संसद में आवाज़ उठाई कि ट्रेन हमें दिया जाए। जो उसके पहली ट्रेन हमें मिली गोरखपुर से पटना की, जो अपना थावे गोपालगंज होते हुए जाती है पटना। दूसरी एक ट्रेन बहुत पहले से चल रही थी लेकिन वो बंद हो गई थी, वो लखनऊ से छपरा चलती थी सप्ताह में 3 दिन। उसको मैंने डिमांड करके फिर चालू कराया और 7 दिन उसको चालू करने के लिए निवेदन किया और वो मिल गई। 7 दिन अब डेली चल रही है। फिर एक तीसरी ट्रेन हमें मिली टाटा टू थावे ट्रेन एक मिली हमें, जो देवघर होते हुए जाती है। तो देवघर पूजा करने वाले वहाँ जाते हैं, टाटा में नौकरी करने वाले लोग हैं वो वहाँ आसानी से चले जाते हैं डायरेक्ट यहाँ बैठ के। उसी तरह हमारे जो नौजवान भाई, मजदूर भाई जो काम करने जाते हैं उनको भी सहूलियत होती है वहाँ करने के लिए। इसके अलावा और भी ट्रेन की डिमांड मैंने लंबी दूरी के लिए, दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, कलकत्ता, मद्रास के लिए किया है। गोपालगंज रेलवे स्टेशन जितने हैं, 6-7 रेलवे स्टेशन मुख्य हैं, सारे के सारे अप्रोच रोड बहुत बुरी स्थिति में हैं और वो 25-30 वर्षों से हैं। उसका भी मैंने प्रयास किया, सवाल उठाया संसद में और फिर मंत्रालय में अप्रोच किया, तो हमें
आश्वासन मिला कि एक एक करके रोड हम लोग बनाएंगे। जिसके क्रम में अभी गोपालगंज रेलवे स्टेशन का अप्रोच रोड बन गया है, बहुत अच्छा हो गया, आपने देखा भी होगा। अभी एक दूसरी रतन सराय की बन रही है, फिर तीसरे नंबर पे जलालपुर है, फिर यहाँ का भी अप्रोच रोड है। सारे स्टेशन के जितने अप्रोच रोड हैं सबको 1 बाय 1 करके विभाग बना रहा है। संसद टीवी के साथ बातचीत में गोपालगंज की स्थानीय जनता ने भी बेहतर हो रही रेल सुविधाओं पर खुशी जाहिर की। पहले प्लेटफॉर्म इतना अच्छा नहीं था, जैसे अभी मैंने प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, ऐसा पहले नहीं था व्यवस्था, जो व्यवस्था अभी तक चल रहा है। और यहाँ से बड़ी दूर दूर की भी ट्रेन चल रही है, इससे हम लोग को बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत खुशी है। और थावे से जो लखनऊ के लिए जा रही ट्रेन पर डे, इसके लिए मैं बहुत बड़ा खुशी हूँ और यहाँ के जनता भी बहुत खुश है। सब कुछ अच्छा हुआ, इस पर चलने का नहीं होता था। आज वो संसद साहब की वजह से ये इतना बढ़िया हो गया है कि मैंने बहुत खुशी की बात है। वो बहुत कुछ किए हैं, यहाँ से इंटरसिटी जाता है पटना, उसके लिए हम लोग संसद साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत योगदान दिया है। काफ़ी बदला हुआ है, स्टेशन साफ़ सुथरा है, सब चीज़ है, रोड अच्छा हुआ है, स्कूल भी सब ठीक है और स्टेशन वगैरह भी ठीक है, सब मतलब बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छा है। लाइट वाइट भी सब दे रहे हैं, बिहार में सब चीज़ ठीक है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन धार्मिक स्थानों और पर्यटक स्थलों के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। गोपालगंज स्थित थावे माता मंदिर की पूरे बिहार और झारखंड में बड़ी मान्यता है। हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं। नवरात्रों के दौरान तो यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के प्रयासों से यहाँ करोड़ों के विकास कार्य चल रहे हैं। संसद टीवी की टीम पहुंची है गोपालगंज के सिद्ध शक्तिपीठ थावे माता के मंदिर में। हमारे साथ यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुमन जी, बड़ा महत्व है इस मंदिर का और लाखों लोग साल में आते हैं यहाँ पे। वो यहाँ सही पहुँचे, अच्छे से दर्शन हो, यात्री सुविधाएं हो, पर्यटन की दृष्टि से ये डेवलप हो। क्या क्या हो गया थावे माता मंदिर के आसपास, क्या क्या डेवलपमेंट हो गई? थावे में यहाँ सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। यहाँ सोलर लाइट की व्यवस्था मैंने कराई ताकि दिन रात उजाला रहे, पब्लिक को दिक्कत नहीं हो। वन विभाग से हम लोग प्रयास करके इको पार्क बनवा रहे हैं, उसका सौंदर्यीकरण करा रहे हैं और बिहार सरकार से अनुरोध करके इस पूरे सौंदर्यीकरण के लिए करीब 57 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। जो इसका सौंदर्यीकरण का काम शुरू होगा, 2 यहाँ पौंड है, उसको खूबसूरत बनाना है, रोड है, जितनी दुकानें अभी आप देख रहे हैं इसका अलग से दुकानें बना के सरकार देगी, एक नॉमिनल किराया लेगी। भारत सरकार से आश्वासन मिला है कि इसको पर्यटन के स्थल के रूप में शामिल, प्रसाद योजना के तहत शामिल किया जाएगा। थावे माता मंदिर में बेहतर हो रही यात्री सुविधाओं से स्थानीय लोगों के साथ ही यहाँ की जनता भी खुश है। अभी तो हमारे यहाँ भीड़ काफ़ी हो रहा है, इसलिए कि 2 साल से कोरोना में मंदिर बंद था और मंदिर खुला है, उसके बाद से भीड़ यहाँ हो रहा है। सांसद जी हैं यहाँ, काफ़ी उत्सुकता रखते हैं मंदिर के लिए और यहाँ उनके फंड से काम भी हुआ है, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी लगा हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र में लंबे समय तक नौकरी करने और सांसद बनने के बाद भी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन अपने गांव को नहीं भूले हैं। वे अपनी जन्मभूमि जादोपुर दुखहरन को आदर्श गांव बनाने में जुटे हैं। जो आपका गांव है, कैसे विकास कर रहे हैं आप उसका? देखिए, हमारी ये जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि तो हमेशा प्रायोरिटी में रहती है सबके लिए, मेरे लिए भी है। मैं चाहता हूँ इस अपने जन्मभूमि के गांव को कि आदर्श गांव बने। एक स्कूल है, स्कूल का उसका बाउंड्री किया, स्कूल के नीचे के लेवल को ऊंचा किया गया, गेट बना, गेट यहाँ लगा और रोड बनना है, बगल में नाले बनने हैं, एक छठ घाट है यहाँ पर, छठ घाट बनना है, प्रवेश द्वार बन रहा है जिसका नाम हम लोग अभी रखेंगे अंबेडकर प्रवेश द्वार जादोपुर दुखहरन। जन्मभूमि गांव ही नहीं, अपने पूरे पंचायत को चाहता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। उसके लिए मैं एक योजना डालने वाला हूँ। गांव में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। मैंने MSME, भारत सरकार की MSME योजना है, उसके तहत पूरे हमारे 6 विधानसभा है मेरे कंस्टिट्यूंसी में, 6 विधानसभा में एक एक गांव को मैं ले रहा हूं जी। उसमें अब मेरा गांव भी होगा। सोलर लाइट मैंने यहाँ पूरे गांव में लगा दी है, अगर पूरे पंचायत में लगा दी है, गांव ही नहीं पूरे पंचायत में सोलर लाइट लगी है। जितने एक गांव में, जितने पंचायत में गांव हैं सब, वाईफाई उसमें हम देंगे,
एजुकेशन के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करेंगे। जादोपुर दुखरन गांव की जनता को भी अपने होनहार सांसद द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों पर गर्व है। हमें बड़ी गर्व महसूस होती है जब सांसद में वो बोलते हैं। हमको लगता है कि वो सांसद जी नहीं, हमारा गोपालगंज जिला बोल रहा है। ये जब से सांसद बने हैं, खास करके हमारे गांव जादोपुर दुखरन की हम बात कर रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर है। मोटर चालित नाव हमारे पंचायत को दिए, जिससे हमारे पंचायत के लोगों को नदी के उस पार जाने में और इस पार आने में बहुत आसानी हो रही है। 52 साल के उम्र में हमने पहला सांसद देखा है जो अपने निधि से कार्य करवाते हैं, देखते हैं और जा कर के खुद उसका उद्घाटन करते हैं। हमारे गांव में जादोपुर दुखरन से लेकर कररिया तक रोड बहुत डैमेज था। हम लोग डिमांड किए, अपने स्तर से जांच ओंच करवा के रोड भी बनवा दिए वो। और मेरे गांव में पानी का दिक्कत है, नाला के लिए हम मांग किए हैं, हमको आश्वासन मिला है कि नाला भी बनेगा। जो काम आज़ादी के बाद एमपी बहुत से हुए नहीं किए, वो काम मेडिकल कॉलेज जो बहुत बड़ी मांग थी, गोपालगंज जिले का डिमांड था। लोग लखनऊ जाते हैं, पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गरीब से गरीब लोग जो है कि इलाज के लिए वो मेडिकल कॉलेज माननीय डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी ने गोपालगंज जिला के एमपी रहते सैंक्शन करवाया। गोपालगंज जिला में जिला के लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए कई वर्षों से जुटे हैं। 2013 में उन्होंने पहल कोचिंग सेंटर की स्थापना की। इस कोचिंग सेंटर में गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। डॉक्टर आलोक को खुशी है कि गोपालगंज के बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी, आईआईटी और नीट जैसी परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, तो मेरी इच्छा थी कि गरीब बच्चे भी पढ़ें। उसके लिए मैंने 2013 से कोचिंग शुरुआत की फ्री में। बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, उन लोगों के लिए ये व्यवस्था किया। 2013 से पहल कोचिंग की, उस समय से ये चल रही थी। और एक जनरल शिक्षा की बात हुई, उसमें हमारे यहाँ एजुकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल, इंटर तक तो बहुत अच्छी है। उसके आगे टेक्निकल के लिए हम लोग यहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज लाए, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी आ चुका, मैंने स्टार्ट हो चुका है। सैनिक स्कूल पहले से था, लेकिन वो प्राइवेट मकान में चलता था, जिसको हम लोग सिपाया शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ बन के लगभग तैयार है, केवल स्टाफ क्वार्टर थोड़ा सा बाकी है, वो बनना है, फिर वो भी शिफ्ट कर जाएगा। नवोदय विद्यालय यहाँ आया। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गोपालगंज बहुत अच्छा अभी कर रहा है। यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं, कुछ ने आईआईटी क्रैक किया है, कुछ जो यूपीएससी में जाते हैं, ऐसे कितनी सक्सेसफुल स्टोरीज आपके सामने आती हैं? इस साल तो बहुत बच्चे किए, करीब 7-8 बच्चे आए हैं आईएएस में। आईआईटी में करीब 5-6 बच्चे आए हैं। पिछले साल भी करीब आईएएस में, और राज्य सरकार की जो बिहार सेवा आयोग है, उसमें बीपीएससी, जिसको हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी पिछले साल तो करीब 1 दर्जन बच्चे क्वालिफाई किए थे। मैं आपको बताऊं, करीब दर्जन से ज़्यादा बच्चे इस साल क्वालिफाई किए हैं नीट में। ऑल इंडिया नीट में, बिहार में, सब जगह क्वालिफाई किए। तो हमारे ज़िले के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जनता से सीधे कनेक्ट बनाने में भरोसा करते हैं। वे रोजाना सैकड़ों लोगों से मिलते हैं और बड़े इत्मीनान के साथ उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। मेरा आदमी 20 अप्रैल को इंतकाल हो गया। उसके बाद में मेरा ज़मीन, मेरा पट्टीदार जो है लिख दिए, अपना भी हिस्सा, मेरा भी हिस्सा, दोनों हिस्सा ख़त्म हो गया। उसके बाद में हम क्या करूँगी? मेरा 2 बच्चा है, एक लड़की और एक लड़का। डॉक्टर साहब से उम्मीद है, या मेरा बहुत दिल में खुशी है कि मेरा काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उन्हें धरातल से जुड़े हर दुख सुख को बारीकी से समझते हैं, सुलझाने का भी प्रयास करते हैं। 5 साल पहले मेरा ब्रेन ट्यूमर हुआ था, मुझे पता हुआ, डिटेक्ट हुआ था। मैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो मेरे सांसद है वर्तमान में, उनसे मैंने मिला। उन्होंने मुझे एडमिट करवाया दिल्ली एम्स में, और मेरी इलाज हुई, मेरी जान बची। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के पास हम लोग दिल्ली गए। इन्होंने अपने पैरवी से एम्स में उनकी ऑपरेशन करवाए, और बहुत कम पैसे में। दूसरे हॉस्पिटल में 12 लाख का डिमांड था, उसमें 1 लाख के अंडर में ही उनकी ऑपरेशन हुआ। ब्रेन ट्यूमर का जो 12 घंटा कंटिन्यू ऑपरेशन हुआ था। मैं यही चाहता हूं कि खेल के लिए
जो भी हम लोग को किट लगता है और अच्छी व्यवस्था हो। एक अपने गोपालगंज में इंडोर स्टेडियम बने, जो पैरा ओलंपिक के लिए भी यहाँ से भी प्रतिभाएं निकले, हमारे जैसे और भी प्रतिभा निकल के आएंगे अगर सरकार ये व्यवस्था करती है। इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे सांसद महोदय मेरा हेल्प करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का परिवार उनके मेडिकल प्रोफेशन और सार्वजनिक जीवन दोनों में उनका सपोर्ट सिस्टम है। हालांकि डॉक्टर आलोक स्वीकार करते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन के चलते वो अपने बच्चों को कम समय दे पाए। सच है कि परिवार को कम समय अब दे पाता हूँ। हाँ, डॉक्टर लाइफ में भी था तो परिवार को कम ही समय दे पाता था। इस वक्त तो अब चूँकि पब्लिक लाइफ में आने पर कम से कम उस समय था कि रूटीन लाइफ था, कुछ घंटे के लिए ही घर में आदमी रहता था लेकिन अभी की स्थिति में वैसी स्थिति भी नहीं है कि घर में भी रह पाऊँ, पब्लिक में ही रहना पड़ता है ज़्यादा, इसलिए घर को तो अब नेचुरल है कि समय कम दे पाता हूँ। बच्चों की पढ़ाई में भी समय हमसे ज़्यादा मिसेज हमारी समय दी और हमारे छोटे भाइयों ने बच्चों को ज़्यादा संभाला। बच्चों से ज़्यादा इनका ज़्यादातर पब्लिक को ही रहता है। बच्चों के लिए भी जो टाइम दिए वो भी बहुत कम थे, मगर ईमानदारी से 100% उनके लिए ही थे। ये जो भी करते हैं टाइम के तो एकदम पंक्चुअल है, टाइम तो इनका 5 मिनट भी इधर उधर नहीं होता है। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का सपना है कि गोपालगंज एक स्मार्ट सिटी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित हो और इस दिशा में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक सांसद के रूप में गोपालगंज के लिए क्या सपना, क्या विज़न आपका? ये गोपालगंज के लिए मैं सोचा हूँ कि ये भारत के पटल पे आए, एक टूरिज्म सेंटर भी बने, चूँकि यहाँ एक बहुत शक्तिपीठ मंदिर भी है, ऐतिहासिक है, और वो तभी संभव हो पाएगा जब ये क्षेत्र रेलवे से और हवाई से जुड़ेगा। हवाई यात्रा से जब जुड़ेगी और रेलवे से कंप्लीट जुड़ेगा बड़े बड़े शहरों से, तो लोग यहाँ के लोग जाएंगे, बाहर के लोग यहाँ आएंगे, तो एक टूरिस्ट सेंटर के रूप में भी ये विकसित होगा। मैं चाहता हूँ कि गोपालगंज एक स्मार्ट सिटी बने, यहाँ सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हो। उसी क्रम में रेलवे मंत्रालय से मैंने 3 रेलवे लाया और लंबी दूरी की ट्रेन के लिए भी और प्रयासरत हूँ। अभी सब हवाई यात्रा के लिए सबया हवाई एयरफील्ड यहाँ था, उसके लिए मैंने डिमांड किया, वो मिला, और वो RCS उड़ान योजना के RCS के तहत उड़ान योजना है जिसमें उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत हमारा गोपालगंज का सबया एयरपोर्ट शामिल हो गया है। तो डॉक्टर आलोक सुमन जी का साफ कहना है कि गोपालगंज को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। यहाँ पे जो हवाई सेवाएं हैं सबया एयरपोर्ट की वो भी चालू करनी है, वो शुरू होना है एयरपोर्ट, और इसके अलावा तमाम जो दूसरे विकास के कार्य हैं उस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। डॉक्टर आलोक सुमन जी, आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, या पूरी टीम को मेरे तरफ से हृदय से धन्यवाद।